नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि यमराज इंतजार कर रहे हैं, जो अपराध करेगा वो सीधे यमराज जी के पास जाएगा। योगी जी क्या बोलते हैं ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, और क्या बोलेंगे ये भी आप बेहतर जानते हो, क्यों बोल रहे हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं। आप बिला फायदे में क्यों पूछ रहे हैं हमसे, सब कुछ पता है आपको, जनता को। देखिए, अपराधी की बात हो रही है, हर सरकार के अपने अलग अलग अपराधी होते हैं। जब बीजेपी सरकार चली जाएगी तो अपराधियों की लिस्ट बदल जाएगी। बीजेपी सरकार से पहले वाली जो लिस्ट थी वो अलग थी अपराधियों की। यहाँ बीजेपी प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, मैंने ये खोली है उत्तर प्रदेश पुलिस की वांटेड की जो वो है गूगल के ऊपर वेबसाइट, वो खोली मैंने कहा देखूं भाई कि सिर्फ मुसलमान ही अपराधी हैं इसके अंदर। तो पहला नाम लिखा रहे हैं विनोद कुमार का, ये बुलंदशहर से हैं। दूसरा नाम सलीम मुख्तार शेख, ये लखनऊ से हैं। फिर नाम आया संजीव नल, फिर सुधीर महकर सिंह, फिर रामनरेश ठाकुर, फिर विश्वास नेपाली, फिर सुनील यादव, उसके बाद में आया शहाबुद्दीन, फिर मनीष सिंह, फिर अताउर रहमान, फिर बहारुद्दीन, फिर पिंटू उर्फ रुपेश उपाध्याय। ये मैं नाम पढ़ रहा हूं। एक नाम इसमें और है बदन सिंह बद्दो। ये पुलिस की जो लिस्ट है ये आप देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं, जिसमें वांटेड की जो लिस्ट है पुलिस की, पुलिस जिनको अपराधी मान रही है, मैं उनकी लिस्ट खोले बैठा हूं। चलिए, तो कम से कम लेकिन आप ये आरोप तो नहीं लगाएंगे ऐसे बकार जी वालों की नजर में तो सिर्फ कि खाली धर्म देखकर अपराधियों को पकड़ती है बीजेपी। क्या अब तो ये आरोप नहीं लगेगा लिस्ट पढ़ने के बाद? नहीं, बिल्कुल लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, ये आरोप जरूर लगाएंगे, 100 में 100% लगाएंगे, क्योंकि मेरा आरोप बिल्कुल जायज आरोप होगा, उससे इनकार आप भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब अतीक अहमद का कत्ल हुआ और उसको पुलिस की अभिरक्षा में गोली मारी गई, तो आपने 4 लड़के 3 लड़के पकड़ लिए। लेकिन उस वक्त टेलीविजन के ऊपर एक खबर बहुत वायरल हो रही थी कि पहली बार हिंदुस्तान में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। अब पुलिस ने तो जिगाना पिस्टल दी नहीं होगी, कि पुलिस ने दी होगी, क्योंकि वो अपराधी लड़के थे जिन्होंने मर्डर किया है, तो उनको जिगाना पिस्टल भी किसी अपराधी ने दी होगी। आज तक इतनी ताकतवर एसटीएफ और इतने बड़े हमारे अधिकारी, आज तक उन्होंने पूरा केस दिखा दिया, शायद अदालत में भी चला गया, लेकिन आज तक यह साबित ना हो पाया कि वो जिगाना पिस्टल वो लड़के कहां से लेके आए थे, किसने सप्लाई की थी, उत्तर प्रदेश में उनका कैरियर कौन था जिगाना पिस्टल का। अगर खोल दिया हो ये केस तो मुझे बता दिए, मैं टीवी पे बैठा हूं, अभी 1 घंटा है आपके पास, मुझे बता दीजिए कि किसको गिरफ्तार किया था जिगाना पिस्टल। जिन्होंने मारा था वो लड़के आपके पास जिंदा थे, आप चाहते तो पूछ सकते थे, तो भाग तो नहीं गए, पुलिस ने तुरंत उनको पकड़ा, जेल के अंदर डाला, सजा काट रहे हैं। जिन्होंने मारा मैडम मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूं, मैं अकल रखता हूं थोड़ी बहुत, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं पूछ रहा हूं जिन लोगों ने उन लड़कों को जिगाना पिस्टल सप्लाई की थी और कारतूस सप्लाई किए थे, वो कहां है? ये बताया ही नहीं गया कि इतने दिन के बाद भी हमारी उत्तर प्रदेश की महाबली पुलिस ये पता ही नहीं लगा पाई कि वो पिस्टल किसने दी थी। उन लड़कों के पास जो 3, 4, 5 पिस्टल थी, कारतूस किसने दिए थे। लेकिन ये वादा आपसे कर रहे हैं कि अगर सरकार पलटती है, चाहे इस बार या अगली बार, तो हमारी ही उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे के अंदर इस बात का खुलासा करेगी कि किसने पिस्टल दी थी, कहां से लाया था, किससे खरीदी थी, कारतूस कहां से आए थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये सब 24 घंटे मालूम हो जाएगा। अब जाति बिहार से क्यों नहीं जाती है प्रियंका भारती जी? अपराधियों में भी जाति देखेगा नेता विपक्ष और सरकार। प्रियंका भारती जी, देखिए चित्रा जी, जो सम्राट चौधरी जी का बयान है वो इसीलिए ये बयान उन्होंने दिया ही है ताकि गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। ये निंजा टेक्निक होती है। अभी बीपीएससी ट्री 4 के नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर दिन सर कपाल उनका फोड़ दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं चुपचाप पढ़ाई करिए, इन सबसे कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी के आवास से 3 किलोमीटर दूर एक बच्ची की लाश मिलती है, सड़क किनारे फेंके हुए, इस पूरे शरीर पर नोचने के निशान हैं। आज मुख्यमंत्री जी के आवास के पास में रेड लेबल, ब्लैक लेबल, वैलेंटाइन, पता नहीं कौन कौन सा लेबल मिला है। अब इन सब मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्राइम पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जाति देखकर गोली मार देनी चाहिए, तो ये उनका जो थ्योरी है बहुत पुराना थ्योरी है।
केस आता है 44/195 1995 तारापुर से वो केस आता है, जिसमें आप देख लीजिए 7 कुशवाहा लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसमें से एक अभियुक्त सम्राट चौधरी जी भी हैं, उनके पिताजी का भी नाम याद था। 89 दिन वो खुद जेल में बिताए थे। मतलब सम्राट चौधरी जी कभी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं। जब जेल में इनका अभियुक्त में इनका नाम आता है तो उस समय में ये जुवेनाइल हो जाते हैं। और अभी और क्या कोर्ट ने तो मैं इसी बात पर मैं आ रही थी चित्रा जी, मजा आएगा ना भिड़ो। कब कोर्ट ने बरी किया? 1995 में, जब उन्होंने ये दिखाया कि मैं जुवेनाइल हूं। अब जब जुवेनाइल खुद को बताए थे तो 14-15 होना चाहिए था। अभी उनका आयु है 95। किसकी सरकार थी? खुद अपने लिखित एफिडेविट में चुनावी हलफनामे में दिया है 95 में, और आपकी सरकार में वो मंत्री भी रहे थे। जिनकी हत्या हुई इसीलिए तो पकड़े गए, इसीलिए तो पकड़े गए, क्योंकि पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं वही तो दिखा रही हूं कि नॉर्मली लॉजिकली कोई भी व्यक्ति हर साल 1 साल बढ़ता है, लेकिन सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के तौर पर 56 साल के पिछले साल ही हुए थे, लेकिन 1995 में जुवेनाइल थे, तभी मात्र 89 दिन जेल में रहे, उसके बाद वो बाहर आ गए। पर सवाल ये है कि जब वो ये कह रहे हैं ना कि जाति देख करके एनकाउंटर करना चाहिए, जाति पूछनी चाहिए गोली मारने से पहले, तब सम्राट चौधरी जी कहां रहते हैं जब इसी दिल्ली में पांडव कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है, जो एक आम डिलीवरी बॉय है, बिहारी बोल करके उसको गोली ठोक दी जाती है। तब सम्राट चौधरी जी कहां रहते हैं जब स्नेहा कुशवाहा नाम की बच्ची का हत्या बनारस में हो जाता है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तब सम्राट चौधरी जी को नहीं नजर आता। इनका गुर्गा, सम्राट चौधरी जी का एक गुर्गा जो बीजेपी से जेडीयू से आकर के विधायक बने हुए मीनापुर से, वो ये कहते हैं 50% यादव जी। मैं बहुत हैरान होती हूँ जब नेताओं की ओर से अपराधियों की भी चुन चुन कर जातियां ढूंढी जाती हैं और ये बताया जाता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, मुझे पता है कि आप भी चूंकि जाति को लेकर बहुत बातें करती हैं और बिहार में तो जाति वाली पॉलिटिक्स है ये प्रियंका भारती जी, अच्छा, इसीलिए आपके लिए निकाला है मैंने ये ऑपरेशन लंगड़ा जो चला रही है सरकार, और 36 दिन सम्राट चौधरी को हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने। ऑपरेशन लंगड़ा में जिन जिन लोगों को लंगड़ा किया गया है, बिहार पुलिस की ओर से नाम और जाति भी सुन लीजिए। मैं जाति बताना नहीं चाहती हूं अपराधियों की, लेकिन मजबूरी हो जाती है, नेताओं को बताना पड़ता है कि भाई इससे थोड़ा आगे बढ़ो, राज्य को आगे ले जाने की। सुन लीजिए। प्रिंस कुमार भूमियारे, मोहम्मद सद्दाम मुसलमान, इम्तियाज मुसलमान, अवधेश साहब पिछड़ा वर्ग से, विदेशिया कुमार पिछड़ा वर्ग से, रामधनी यादव, कुंदन ठाकुर भूमिहार, प्रियांश दुबे ब्राह्मण, सोनू कुमार यादव, प्रिंस कुशवाहा कोयरी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और भी बड़ी लिस्ट है प्रियंका भारती जी। मुझे लग रहा है बिहार को ना कम से कम इससे मुक्त होना चाहिए, और बिहार के नेताओं को भी और आप जैसे प्रवक्ताओं को भी। कब तक जाति लेकर बैठे रहेंगे, जाति का रोना रोते रहेंगे, अपराधियों में जाति ढूंढेंगे कि मेरी जाति का ज्यादा अपराधी मर गया, उधर वाली जाति का अपराधी कम मारा गया। अब इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव भी तो यही बोल रहे हैं ना, तेजस्वी यादव जी भी बयान दे रहे हैं कि जाति देखकर यहाँ पर एनकाउंटर कर रही है सरकार। ये नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी जी, ये नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी जी, ये कब बोल रहे हैं? सम्राट जी खुद कह रहे हैं कि जाति खोज के, जाति पूछ के एनकाउंटर करो। इस देश में न्यायालय की जरूरत तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बिहार में जाति देकर एनकाउंटर किया जा रहा है, और ये पहले का बयान है उनका। ये सम्राट चौधरी के पहले का बयान है, ये पहले का बयान है। अरे तो पहले उसके बाद, अरे चित्रा जी मैं जिनकी बात कर रही हूँ विधायक अजय कुमार नाम है, मीनापुर से हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 50% यादव क्रिमिनल होता है। ये बीजेपी से इंपोर्ट किए गए जेडीयू में इसी बार विधायक बने मुजफ्फरपुर में। ये कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 50% यादव क्रिमिनल होता है? ये खुद भाई सर्टिफाइड क्रिमिनल है। लूट, चोरी, छिनैती, डकैती, अपहरण, हर किसी चीज में सेक्शन लगा हुआ है। जितना बोलिएगा बीएनएस का धारा पढ़ेंगे तो आपका शो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक टिप्पणी बाकी लोगों की, आसिम बकार साहब हमारे साथ, विशाल जी हमारे साथ है, बाकी लोग बहुत देर से हमारे साथ गंडों में ही बने हुए हैं। एक टिप्पणी ले लेती हूँ, चलिए बोलिए, छोटी टिप्पणी बोलिए, बस एक छोटी टिप्पणी करने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये अपराधियों के जाति को किसने ढूंढा? तेजस्वी यादव पहले बयान देते हैं कि एक ही जात को देखकर गोली मारी जा रही है। धर्म ढूंढ रहे थे अभी ये व्यक्ति, उस पर उन्होंने धर्म ढूंढ रहे थे, कह रहे थे ये वर्ग के लोग सारे अपराधी होते हैं। जाति का जहर तो इनके अंदर भरा है, ये जातिवादी संस्कृति में पले हुए। तो एनसीआरबी के डाटा का पहला एक मैं आपके पास लाइन पढ़ता हूँ कि इंडिया रिकॉर्ड्स राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज उत्तर प्रदेश एंड सदर्न स्टेट्स रिपोर्ट शार्प इंक्रीज।
ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन थी उत्तर प्रदेश राइजिंग क्राइम रेट्स चैलेंज बीजेपी नैरेटिव ऑन वुमेन सेफ्टी। ये दूसरा आर्टिकल है, ये आपके पत्रकारों ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट लाइन पत्रिका। तीसरा लिखते हैं 5-year-old गर्ल abducted gang rape thrown from 3rd floor dies accused says picked her for him। 2017 में उन्नाव रेप कांड जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, 2020 में हाथरस का दलित युवती का रेप कांड, 2025 से बलिया में 12 वर्षीय लड़की का गैंग रेप, 2026 की जनवरी में बुलंदशहर की 5 वर्ष की बच्ची का गैंग रेप। ये वो है जिस पे हम सब लोगों ने डिबेट किए हैं। अप्रैल में गाजीपुर में दलित किशोरी का रेप किया, फिर मर्डर किया 16 साल की बच्ची के। जनवरी में कानपुर में 14 वर्ष की लड़की का अपहरण गैंग रेप किया और खुद एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से पूछा। मार्च में महोबा में नीट की छात्र को 16 दिन तक बंधक बना के नशीले इंजेक्शन दिया गया और सिगरेट जला के, और ना जाने कितने ऐसे केसेस उत्तर प्रदेश में भरे पड़े हुए हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उसके बाद में अपनी पीठ अपने मुंह मियां बिट्ठू बन के भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहना चाहती है तो उनको खुश रहने दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ एक चीज पूछना चाहते हैं चित्रा जी, एक चीज पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार इतनी खराब थी, शर्मा जी एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। आशुतोष जी अब मेरा विषय सुन लीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब सवाल तो ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, आपकी बात का जवाब सवाल ले लीजिए, जल्दी से पूछिए सवाल, जल्दी से पूछिए पूरा सवाल ले लीजिए, पूरा सवाल लीजिए। जल्दी मैं सवाल इतना पूछना चाहता हूं कि पूछिए। अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब थी तो ये बताइए कि 2017 से 2022 तक हम 47 सीट से बढ़ के 125 कैसे पहुंचे, और 2019 में 5 सीटों से लेके हम 37 सीट कैसे पहुंचे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर आशीर्वाद नहीं दिया है तो किसने दिया था? आशुतोष जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। हाँ, इनको बीच में बोलने बोलिए आपने बिल्कुल सही बोला और मैं फिर बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि अपराधियों की जाति ना बचाएं और ना बताइए, और ये बहुत सही शब्द बोला आसिफ बकार ने, मैं समर्थन करता हूँ कि सरकार अपने हिसाब से जातियों को बना के अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से माफिया बना देती है। मैं भी ब्रजेश सिंह, सुधाकर सिंह, सुभाष सिंह, धनंजय सिंह, सुनील सिंह, बद्दन सिंह, उधम सिंह, अभिषेक सिंह ठाकुर, संदीप सिंह का नाम ले सकता था, लेकिन आपने मजबूर किया क्योंकि आपको सूट करता है खान लगा के। आपने नाम ले लिया इकट्ठे, सारे ठाकुरों का नाम ले लिया बताने के लिए। क्या करूं? अब बताने की जरूरत नहीं है। किसमें कुछ टिकट पा चुके हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित एमएलसी बने बैठे हुए हैं, कुछ मंत्री बनने वाले थे, वो तो रुक गए वरना वो मंत्री बन जाते। के शर्मा जी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिस ढंग से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे और अखिलेश यादव की सरकार पे एक वर्ग विशेष जिस ढंग से अत्याचार किया हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप सोच सकते हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैंने देखे हैं अत्याचार उनके क्या होते हैं वहां पर, किस लेवल पर अखिलेश यादव उनको जो है प्रश्रय देते थे, एक जाति विशेष को और एक धर्म विशेष को। उनके जो है एफआईआर नहीं लिखे जाते थे, नंगा नाच होता था वहां पर उत्तर प्रदेश में। यह हालत बना के रख दी गई थी। ये दंगे ऐसे हो रहे थे क्या? ये दंगे ऐसे हो रहे थे उत्तर प्रदेश में? ये केवल ये जो बुलंदशहर हाईवे गैंग रेप, मां के सामने बेटी का रेप, बेटी के सामने मां का रेप, बच्चों का रेप, मजाक हो रहा है क्या? किस तरह का आप डोडा से दलित बच्चियों को सिगरेट से जला के मारा जा रहा है और आप एक सच बोलते चले जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जो मैंने अभी बताया उसमें आप तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को बना रखा था, लोग कांपते थे उत्तर प्रदेश के नाम से, दलित बच्ची आतंक का प्रदेश कहा जाता था। ठीक है।